जानना सी बम भी फट रहे भाई, बम भी फट रहे बच्चे डीट हो गए। ईरान में देखो, इराक में देखो, फलस्तीन में देखो, फलस्तीन में देखो, के मुजाहिदों, फलस्तीन के मुजाहिदों, फलस्तीन के मुजाहिदों। मैं हूँ शहजाद भट्ट के साथ हुसैन गाजी। सैयदुश्शुहदा के नज़दीक उम्मत का सबसे बड़ा फसादी यही है कि वो साकित और साकिन हो जाए, उसकी आंखों के सामने हुर्मत और हक पैमाल हो जाए। और आज आलमी योमुल अहले तशी बिलखुसूस सभी मज़ाहिब के लोगों ने, अहले सुन्नत वल जमात और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें तकरीबन आज मजीद जो फ़लसफ़ा रोज़ा बयान हुआ है और वो मुक़द्दसात और अपने दूसरे मज़लूम भाइयों की आज़ादी के लिए सोच सकता है। यूम कुद्स मासूमीन फरमाते हैं कि अगर तकवा हासिल ना हो तो ये रोज़ा नहीं है बल्कि फाका है, और फाका कशी कभी मज़लूमीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, बल्कि वो तो सिर्फ अपने पेट, अपनी गुर्बत, अपने फ़िक्र में ही रहते हैं। आज आप लोगों का मज़लूमीन और मुस्तग़ीसीन की हिमायत के लिए मैदान में उतरना अमली तकवा का सबूत है, यानी आपके अंदर तकवा पैदा हुआ और उसी को रोज़ा कहते हैं। फर्जंदान इनकलाब और आज योम कुद्स के मौका पर ज़िला पुंछ की तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया है, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशी और सभी अहले फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस योम कुद्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद 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 अमेरिका, मुर्दाबाद रूस बढ़ाना अमेरिका, ला इलाहा इल्लल्लाह, रूस बढ़ाना अमेरिका, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप बेटा दोनों जलील, अमेरिका इस्राइल, बाप बेटा दोनों जलील, अमेरिका इस्राइल। इस्राइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इस्राइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। शामी लड़के हिज़्बुल्लाह, बिजली साफ़त से हिज़्बुल्लाह, मेहनत के नौकर हिज़्बुल्लाह, आज़ादी का लश्कर हिज़्बुल्लाह, सलमान और बूदर हिज़्बुल्लाह, बारी के अस्कर हिज़्बुल्लाह। नारे रिसालत,
शाहरिंद सितम जागते रहो, जब तक तुम्हारे दम में है दम जागते रहो, जब तक तुम्हारे दम में है दम जागते रहो, तुमको तुम्हारे सर की कसम जागते रहो। नेज़ो उछाल खाते हैं धारे हयात के, नेज़ो उछाल खाते हैं धारे हयात के, तुमको पुकारते हैं किनारे फुरात के। यूमे कुद्स के हवाले से, यूमे कुद्स की मुनासबत से फलस्तीन के मजलूम और बागयोर अवाम के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए ये जलसा और जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन मुसलमानों के नाम मखसूस किया जाता है कि जो रसूल का कलमा पढ़ते हैं, कलमा गो हैं, और उनको उनकी ज़मीन पर रहने का हक नहीं दिया जा रहा है, उसको उन्हीं की ज़मीन से निकाला जा रहा है। फिलिस्तीन एक मजलूम कौम है, मुसलमान होने की हैसियत से, दीन इस्लाम के दायरे में रहने की हैसियत से हम सब का, जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, वैसे ही मजलूमों से हमदर्दी भी ये इस्लाम का सुकून है, इस्लाम का पार्ट है। इससे हम फरार नहीं कर सकते हैं। ये एक फिरके या मसलक की बात नहीं है। फिलिस्तीन उस जगह पर है कि जहाँ पर क़िबला अव्वल है, और अगर उस पर कोई गासिब है तो सबको उसमें जो है आवाज़ बुलंद करना चाहिए, सबको अपने हाथ उठाना चाहिए। इसको किसी कम्युनिटी या किसी फिरके से जोड़कर ना देखा जाए कि ये उनकी खुद की आवाज़ है। मुसलमान होने की हैसियत से सारे मुसलमानों पे फर्ज है कि अगर उनके अंदर रमक़े हयात पाई जाती है, वो मुसलमान हैं, वो कलमा गो हैं, वो दीन इस्लाम पर चल रहे हैं, वो रातों को कुरान पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इन मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में, कम से कम 1 महीने में, कम से कम साल भर में हमारे पास 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे होना चाहिए कि हम कम से कम जहां पर भी मुसलमानों का खून गिर रहा हो, उनके हक में आवाज बुलंद कर सकें। वो इस कायम करे जिसकी जिम्मेदारी है इस यूनियन की कि क्या सिक्योरिटी फराहम करे इंसानों को, आदमियत को। उसने ये फैसला दिया कि ये बैतुल मक़दस हमारे कंट्रोल में रहेगा, और ये जो है ये इसराइल एक रियासत है, एक मुल्क है। उस तरीके से ये फैसला हो गया, लेकिन उसके बाद की जारियत बढ़ती रही इसराइल की, और धीरे धीरे जो है उनको बेदखल कर दिया गया, उनकी सारी जमीनों से फिलिस्तीन के ले लिया गया, उनकी आबादियों को उजाड़ दिया गया, उनकी कॉलोनियों को उठा दिया गया। और अब बात यहाँ तक पहुँचती है कि अगर वो अपने माबद या इबादत खाने पर जाना चाहते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। जो निहत्ते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो न लड़ने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं। चाहे वो रमजान के शरीफ का ज़माना हो, चाहे वो तरावी का वक्त हो, चाहे जब भी हो, वो जब इकट्ठा होते हैं तो उनको उस बैतुल मक़दस से निकाला जाता है। हमारा फरीज़ा क्या है कि हम खड़े होकर अगर कुरान पढ़ रहे हैं, अगर हम खड़े होकर जो है नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो उनसे इजहार हमदर्दी करें। और हम सब जो जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, नारे लगाते हैं कि ये बैतुल मक़दस हमारा है, इंशाअल्लाह हमको मिलेगा। फिलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज के इस जुलूस का मकसद जो हमने अली मस्जिद जामिया पुंछ से निकाल के परेड ग्राउंड यहाँ पर हम आए हैं, ये एहतजाजी मुजाहरा, ये जुलूस, ये रैली फ़लस्तीन के मज़लूमों की हिमायत और उनके साथ यकजहती के ऐलान के लिए है, और साम्राज्य और सहूनी ताकतों के मुकाबले में इजहार बरात करते हुए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे इमाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि तुम जो जालिम है उसके दुश्मन बन जाओ और मज़लूम के हिमायती बन जाओ, आगे बढ़ के मज़लूम की हिमायत करो। ये हम लोगों का दुर्राए इम्तियाज़ है कि हम अक़लियत में से ही, कम ही सही, लेकिन हमेशा हक़ के साथ खड़े होते हैं, हमेशा मज़लूम के साथ खड़े होते हैं।
ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں اور ظالم سے جو ہے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سپر پاور ذات خدا ہے، اور کسی سپر پاور سے کہ جو اقلیتوں پر جو ہے وہ ظلم کر رہی ہو، ہم ہمیشہ اس کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ یہ درس ہم نے رسول پاک سے لیا ہے، یہ درس ہم نے امیر المومنین سے لیا ہے، یہ درس ہم نے کربلا والوں سے لیا ہے کہ ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن دشمن کے مقابلے میں ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ہم اس پلیٹ فارم سے پورے عالم اسلام کو اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی دین کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان سامراجی اور صہیونی طاقتوں کے خلاف ہیں کہ جو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر، جو مسجد قدس بیت المقدس کے اندر یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ وہ تراویح پڑھتے ہوئے مسلمان اور انہیں آ کر کے گولیوں سے اور انہیں آ کر کے اذیت و تکلیف اور انہیں مارا جا رہا ہے، ہم ان مظلوموں کی حمایت میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور پورے عالم اسلام کو اس بات کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ اور دیکھیے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ فلسطین صرف فلسطینی والوں کا نہیں ہے، بیت المقدس صرف فلسطین والوں کا نہیں ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ دوستو، جیسے ایک مسجد اگر کہیں پہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد اس مسجد کا احترام، اس مسجد کی حفاظت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کی طرف مڑ کے مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہے، رسول اسلام نے نماز پڑھائی ہے۔ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ آج اگر صہیونی طاقتیں وہ ہم سے اسے چھین رہی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بڑھ کر کے اس کے لیے آگے بڑھیں اور اسے صہیونی طاقتوں سے اور سامراجی طاقتوں سے اسے نجات دلائیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا رسول، آخری رسول پہ سب کا ایمان ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم سب مڑ کے قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپسی تمام تر اختلافات کو چھوڑتے ہوئے، تمام مسئلے کی یہ جو فروعی اختلافات ہیں انہیں چھوڑتے ہوئے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے اپنے اجتماعی دشمن سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔